नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका भारत को दो और बहुत ज़्यादा बड़े हथियार देने वाला है। जी हाँ, साइज में तो ये बड़े हैं ही, साथ ही जो इनके काम है वो भी बड़े हैं। और इन दोनों हथियारों के भारत को मिलने से भारत की पावर तो बढ़ेगी ही, लेकिन जो सबसे खास बात यह है इस डील की कि डिलीवरी। देखिए, हम जो भी हथियार खरीदते हैं दुनिया भर के तमाम देशों से, हम फ्रांस से राफेल खरीदा, हम रशिया से हथियार खरीदते हैं, पिछले आज़ादी के बाद से लगातार खरीदते आए हैं। डिलीवरी का हमें हमेशा इशू आया है, हमेशा डिलीवरी लेट हुई है। लेकिन अमेरिका से हथियार खरीदने का फायदा यही है कि अमेरिका डिलीवरी जल्दी करता है और जो कमिटमेंट वो करता है उस तारीख तक हमको हथियार पकड़ा देता है। इसका एक उदाहरण है चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर। बोइंग ने, जो अमेरिकी कंपनी है जो बनाती है इन्हें, उसने जो वादा किया था बिल्कुल ठीक उसी वादे अनुसार हमें हथियार पकड़ा दिए थे और हमारे सैनिकों को भी सही समय पर ट्रेनिंग दे दी थी। उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बात दूसरी ये भी है कि अमेरिकी हथियार थोड़े से महंगे पड़ते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे रशियन या फिर इजरायली या फिर फ्रांसीसी हथियारों से, तो अमेरिकी हथियारों की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन डिलीवरी सही समय पर मिल जाती है। और इस समय भारत को इसी चीज़ की नीड है कि हमें हथियार चाहे थोड़ा सा महंगा पड़ जाए, लेकिन अभी चीन के साथ विवाद चल रहा है, हमें फिलहाल अपने आप को मजबूत करना है, तो डिलीवरी तेज चाहिए। इस हथियारों की खास बात यही होगी कि हमें डिलीवरी बहुत तेज मिलेगी, क्योंकि अभी उदाहरण के तौर पर भारत ने प्रीडेटर ड्रोन लिए थे अमेरिका से, किसी को कौन खबर भी नहीं लगने दी। जब भारत वो आ गए और ऑपरेशन उन्होंने करना शुरू भी कर दिया, उसके 5 दिन बाद लोगों को पता चला कि जी भारत को तो जो प्रीडेटर ड्रोन है उनकी डील हो भी चुकी है और डिलीवरी मिल भी चुकी है। ये सबसे खास बात हुई। तो अब जान लेते हैं कि कौन से हथियार भारत इस समय खरीदने वाला है अमेरिका से। तो 2 बताए जा रहे हैं इसमें जो सबसे बेहतरीन हथियार है जो भारत खरीदने वाला है और क्विक डिलीवरी उनकी चाहता है। पहला है एक माइन वेसल, यानी स्क्रीन पर आप जैसे देख रहे हैं शिप, इस तरह की एक शिप होगी। इसे खरीदा जाएगा क्योंकि चीन की बहुत सारी जो पनडुब्बियां हैं या फिर आप कह सकते हैं कि शिप्स हैं, लगातार हिंद महासागर में एंट्री कर रही हैं। तो भारतीय नौसेना को हमेशा ये खतरा रहता है कि कहीं चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अरब सागर और हिंद महासागर में कहीं माइंस ना बिछा दे। जी हाँ, अंडर वाटर माइंस, जो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं किसी पनडुब्बी के लिए या फिर किसी शिप्स के लिए भी। तो ऐसे में हमारे पास माइन वेसल का होना बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका के पास इस समय दुनिया की सबसे एडवांस माइंस जो वेसल्स हैं मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे दिखेंगी है। इनका काम होता है जो अंडर वाटर माइंस होते हैं उन्हें पूरी तरीके से सफाया कर देना या फिर उनका सही समय पर पता लगा लेना। तो इसलिए भारत इनकी इमरजेंसी परचेज चाहता है और बताया जा रहा है कि भारत इन्हें लीज पर लेगा ताकि इनकी डिलीवरी क्विक मिल सके। और इससे दूसरा ये होगा कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा हमारे जो सैनिकों को, और इसकी हमें कॉस्ट भी कम पड़ेगी, क्योंकि अगर हम किराए पर मतलब कि लीज पर लेते हैं तो उसमें बहुत ही कम अमाउंट देना पड़ता है। अगर खरीदते हैं, अगर आप माइन वेसल की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पड़ती हैं। लेकिन अगर हम इसे लीज पर लेंगे तो बहुत ही छोटी रकम हमें देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं दूसरे हथियार पर। भारत एक और हथियार को लेने की सोच रहा है, यह है एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। दरअसल भारत ने भी खुद का ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाया है, लेकिन नेवी इसे रिजेक्ट कर चुकी है क्योंकि उन्हें चाहिए थोड़ा सा बड़ा जो ज़्यादा पे लोड उठा सके। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड अपने साथ ले जा सके। आप कहेंगे कि भारत ने तो अमेरिका से चिनूक खरीदा है, लेकिन वो एयरफोर्स के पर्पज़ का है। अब हमें नौसेना के लिए चाहिए जो स्पेसिफाई हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सके, इस तरीके का एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। और इसके लिए अमेरिका के पास काफ़ी अच्छे खासे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करता है, तो उसके लिए उसे हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती रहती है। उसके पास फिलहाल बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं, उनमें से कौन सा भारत चुनेगा ये भी मतलब कि साफ नहीं हो पाया है। जल्दी इसके बारे में कुछ डिटेल आ जाएंगी कि कौन सा भारत लेने वाला है, लेकिन इसे भी लीज पर लिया जाएगा। और इसे लीज पर लेने के 2 कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि भारत इसे चलाकर देखना चाहता है कि क्या हमारे साथ ये कंपैटिबल होगा, जिस हिसाब से हम ऑपरेट करते हैं हमारे हिसाब से ये सही रहेगा, वो हमें पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि अभी हमें इमरजेंसी डिलीवरी मिल जाएगी, क्योंकि नया हेलीकॉप्टर मिलने में मिलेगा समय, उसमें मतलब कि भारत के हिसाब से मॉडिफिकेशन होंगे। लेकिन अभी हम जो हेलीकॉप्टर ले लेंगे लीज पर, वो बने बनाए होंगे और हमें तुरंत डिलीवरी मिल जाएगी। उसके बाद हम 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब चीन का खतरा थोड़ा कम होगा तो उस समय हम ऑर्डर दे देंगे इसके लिए। ये सबसे बेहतर चीज़ भारतीय नौसेना कर रही है। और हाँ, प्रीडेटर ड्रोन की और ज़्यादा खरीद पर भी बातचीत आगे चल रही है। देखते हैं उसमें क्या निकलकर सामने आता है। और इन हथियारों से संबंधित जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।